एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि बुद्ध, मेरा मन मेरे इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदा विचार आए, पर मेरा मन में हमेशा कामवासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच के बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सबके विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह कामवासना होती है क्या? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि कामवासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उसे युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमारे अंदर हैं वह बुरी नहीं हैं। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज़ को पाने के लिए उसे चीज़ की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम मेरे धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे कामवासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे कामवासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बात बताइए कि यह हाथी कहाँ से कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि कामवासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसको होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरत भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यह तो समस्या है। लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की और कोशिश करते रहते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उस बारे में हमें हमेशा सोचने रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने योग से कहा, क्या तुम्हारे
भी कम वासना होती है। युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध जानवरों में काम वासना होती है, क्योंकि जानवरों भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा बुद्ध, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्त के लिए नहीं करते। हम इंसान से ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश की आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसान ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इसे तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा ने काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? क्योंकि यह बेलगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सार खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते। उसे आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में दीक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से दीक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के पीछे छुपी है। वह उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब साइज ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियों 14-15 साल की होंगी। तब से ने उसे लड़के से कहा, अरे भाई वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शीशे का एक तरफ देखकर उससे कहता है कि अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती हैं और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखर पड़ी हो। जिसने फिर नदी की तरफ देखा और कहा, इस बार वह इससे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा और बिल्कुल
निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। तब युवक ने कहा कि महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शारीरिक है और यह सब इसके हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से ये टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मोहन हो गए और युवक वहाँ से चला गया।